मेरी फर्स्ट क्लास बन चुकी है। उसके बाद मैं अब जाऊँगी मेरे घर पर जाते देखा तो किचन में घुसते ही मेरी हालत ऐसी थी कि कुछ काम करने की नहीं, पर मेरा बेटा पता नहीं क्या बनाने में लगा, उसने पूरा खाना-वाना फिर आकर सारी वेजिस कटिंग कर रखी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में तो। पर मेरे आने के बाद मैं ये देखती हूँ कि किचन की हालत कितनी ख़राब कर देते हैं ये बच्चे। मैं उससे बात कर रही थी, बेटा क्या बना रहा है? तो बोला चाउमीन बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। तो फिर मैंने चलो छोड़ो इसको, तो इसका काम करने दो, मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ क्योंकि मैं खाना खा के नहीं गई थी। तो मैंने पुलाव बनाए थे सुबह नाश्ते में, तो फटाफट से मैंने पुलाव निकाले अपने लिए। मैंने कहा चलो पुलाव ही खाऊँगी आज मैं सिर्फ़, पर मेरा मन कर रहा था कि ज़्यादा चावल भी नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने फिर भी एक रोटी एक्स्ट्रा रख ली थी। उसके बाद मैं कटिंग देख रही थी उसकी, वही सोयाबीन भी डाल रहा है, तो पता नहीं मंचूरियन बना रहा है कि क्या बना रहा है। उसके बाद उसने सॉस के लिए उसे टमाटर कटिंग करे हैं, अच्छे खासे टमाटर कटिंग कर रहा है। वही छोटा है, बहुत परेशान करता है, दिन में 3-4 बज रही है और इसको खाने की सोच रही है, पता नहीं क्या। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, उसको हम बनाते हैं जो खाना पसंद ही नहीं आता। बच्चों का तो यही चलता रहता है भाई, उनका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता, उनको तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खाना होता है। भाई मैं तो मेरे कमरे में जाके आराम से अपना खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और ये मुझसे पूछ रहा था मम्मा मसालों के बारे में, तो मुझसे बोले तो जानता है मसालों के बारे में? हाँ मम्मा ये क्या है वो क्या है, ऐसे करके मुझसे बात कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाती हूँ, उसकी हेल्प हो जाएगी। उसने सॉस के लिए टमाटर पीस लिया था पर फिर भी नहीं हुआ था दोबारा। फिर मैं अपना खाना लेके जा रही हूँ। मैंने एक गुड़ पे घी लगाकर रोटी रखी है और थोड़े से चावल लिए जो मुझे खाना खाना है। अभी मैं उससे पूछ रही थी मेरी हेल्प चाहिए कि नहीं, कि मैं जाऊँ? तो उसने बोला नहीं नहीं मम्मा आप जाओ, मैं बना लूँगा, कुछ भी बनाऊँगा जो मैं खा लूँगा। मैंने ठीक है भैया, ऐसे बोलकर मैं आ गई हूँ अपने के कमरे में, जा रही हूँ फटाफट से कमरे में आराम से बैठ के खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी लग रही है भूख। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के बाद शाम की तैयारी करेंगे। उसके बाद मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। उसके बाद सोचा मैंने क्या बनाऊँ, सोचने के बाद मुझे यही समझ में आया कि भाई मक्के का आटा गूंद दिया जाए। उसके बाद उसकी जो भापले बनते हैं जो मैं बना लूँगी, भाई रोटी तो बनाते रहते हैं, कम से कम भापले बना लेते हैं। उसमें मैंने खड़ा धनिया और सूखा हरा धनिया ये सब डाल के अच्छे से आटा डो लगाया था। उसके बाद मैंने इसे बॉल्स बना ली है अच्छी खासी बाटियों जैसी, जो छोटी छोटी सी है। आपके हिसाब से आप कैसे भी बना सकते हो। मैंने तो इतनी काफ़ी अच्छी मीडियम साइज़ में बनाई है, अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। उसके बाद मैं इसको बना के रख रही हूँ। 3 से 4 है, एक बार मैंने कुकर में उस पे चढ़ा दिया तपेली में, जो बन रही है उबल रही है, मतलब कि उसके बाद मैं सेकूँगी इसको बड़ा टेस्टी सा भी। कभी-कभी मौका मिलता है खाना मतलब कि बनाने का, पर टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि सेकना उबालना वो टाइम लगता है। टेस्ट के हिसाब से तो भाई मेहनत भी करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी लग गई थी तो फटाफट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं अब इसको सेकने के लिए रख रही हूँ। काफ़ी अच्छी बाटियाँ दिख रही है, दिखने में तो टेस्टी लग रही है। मक्के की बाटियाँ मैं बच्चों को पहली बार खिलाऊँगी क्योंकि उन्होंने कभी खाई नहीं है, पर हाँ, रोटी ज़रूर खाई है। उसके बाद में दाल भी बनाना है मुझे, तो सारा मेरी सामग्री वही रखी हुई है बनाने के लिए दाल। और मैं 2-4 रोटी में 4 बाटी मतलब मैंने एक्स्ट्रा ऐसे रखी जो मेरी सासू माँ के लिए बनाऊँगी, उनको मक्का आजकल हज़म नहीं होती है, तो मैंने गेहूँ के आटे की भी बना के रख रखी है साइड में। और ये मेरी देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखने में सीख गई है। अब मैं दाल की बारी, दाल भी पकाना है मुझे। फटाफट से मैंने दाल धो ली है और दाल धो के रख लिया। मैं फटाफट से दाल बना लूँगी। मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, और आप चाहो तो मिक्स बना लो या ऐसे बना लो। बच्चों को, मेरे बच्चों को सिर्फ तुअर की दाल पसंद है, इसलिए मैं तुअर की दाल बनाऊँगी और जल्दी से खाना बन के रेडी हो जाएगा। बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे बार-बार आके वो बोल रहे हैं मम्मा बन गया क्या? और दाल अब देखो मसाला-वसाला मेरा पक चुका है। मैं कुकर बंद कर दूँगी। कुकर की सीटी लगाने के लिए मैं इसको पैक कर दिया है और उसके बाद मेरी बाटियाँ भी सिक चुकी है। अब मैं उसमें घी भी लगा लूँगी फटाफट से। देखो कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और दाल भी मेरी बन चुकी है। मेरे बच्चों को भूख भी लग रही थी, छोटे वाले को। फटाफट से अब उसके लिए खाना निकाल देती हूँ, गरमा-गरम खाने में आ जाएगा उनको, और लगेगा तो वो दोबारा ले लेंगे। पर उनको 1 बाटी 2 बाटी कम लग रही थी, फिर भी मुझसे बोला मम्मा एक और रख दो, टेस्टी लगेगी तो पूरी खा लेंगे, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। और उसमें एक्स्ट्रा घी अलग से और डाला है क्योंकि बाटियों में तो घी काफ़ी अच्छा लगा। और लाइक कमेंट जरूर करिएगा और